अमेरिका से पाकिस्तानी डॉक्टर्स का वफ्द आया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी आया था तो मुलाकात करके गए थे। अभी सुनने में आ रहा है कि अलीमीन गंडापुर साहब के साथ राब्ते में है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई खान साहब से। क्यों नहीं हो पाई? क्या वजूहात पेश की जा रही हैं? वफ्दी तो है एक। देखिए फरमा ये हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इन लोगों से। ये पहले भी आए थे, मेरा ख्याल है, कहा जी जी, गया था ये नवंबर में, लास्ट डायस्पोरा नवंबर। की डायस्पोरा की वसातत से आ रहे हैं। तो हमारे साथ तो इनका कोई डायरेक्ट लिंक होता नहीं है कि हमें पता हो कि ये कब आ रहे हैं, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। अलीमीन गंडापुर साहब का है अगर, तो वो मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन यही है, अखबारी खबरें जो है उन्हीं से पता चला कि ये यहाँ मौजूद हैं। और कल उनके दो इंटरव्यूज भी उनकी में एक साहब हैं, तनवीर डॉक्टर साहब, तनवीर, उनके बिल्कुल। दो इंटरव्यूज भी which are rather critical ऑफ पीटीआई पोजीशन, वो नशर कर दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है शायद वो भी अब किसी के बिहाफ के ऊपर ही काम कर रहे थे, और शायद वो अब उनको उम्मीद नहीं रही कि कोई किसी से मुलाकात होगी, तो शायद वो भी अपना स्टांस जो है वो बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट प्रिवी टू इट, आई डोंट नो हु दे आर। और लास्ट टाइम भी जब आए थे तो मुझे नहीं पता था कि वो आए हैं, बाद में पता चला था कि वो आए हैं। ये डायस्पोरा कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है। अच्छा, सॉरी। एक सवाल आपने और किया था जी जो जी, मैंने एक और मेरे किया ज़हन था, से निकल वो ये किया था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात अभी करने के मूड में नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे? इसे भी बता दीजिएगा। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि किसी के बिहाफ पे, मैं थोड़ा सा समझने से मैं चूक गई हूँ। किसी के बिहाफ से मुराद थोड़ा सा बताइएगा। बहुत सी फोर्सेस है ना जो ऑपरेट कर रही है ना। बहुत सी डिवाइसिव फोर्सेस है, मोस्टली डिवाइसिव फोर्सेस है, जो कि स्पॉन्सर्ड हैं, जो कि एजेंडा ड्रिवन है। शायद ये उनके बिहाफ के ऊपर कोई जो उनकी गुफ्तगू से मुझे पता चला है, कल का जो मैंने सुने, उनके इंटरव्यू सुने, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। सो दूसरा, दैट कुड एस्टैब्लिशमेंट बी के टू बारे में टू सवाल जो मलाइन है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ चेयरमैन इमेज। लग रहा है ओके इंडिकेशन यही मुझे मिली है उनके इंटरव्यू से, जो तनवीर साहब के इंटरव्यू से मुझे इंडिकेशन यही मिली है। ओके। बाकी रहा इस्टेब्लिशमेंट के सिलसिले में आपने जो सवाल किया, परवा मैं तो उसका जवाब देने की पोजीशन में हूं नहीं। हाँ, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि बातचीत हो। अब ये उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने बातचीत करनी है कि नहीं करनी, करनी है तो कब करनी है। हम तैयार हैं, हम चाहते हैं। मेरा तो आपको पता है, मेरी कंटेंशन तो हमेशा से यही रही है कि अल्टीमेटली बातचीत, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हमें बैठना पड़ेगा, मसला हल करने पड़े। पीटीआई जो है इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतना बड़ा इसका वोट बैंक है कि आप इसको, यू कांट विश इट अवे कि जी आपने आंख बंद की और ये गायब हो गई। ये नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है पाकिस्तान की सियासत की। पाकिस्तान की सियासत की शायद सबसे बड़ी हकीकत है ये 76 साल में जो आई। तो आप इसको विश अवे नहीं कर सकते हैं, इसके साथ आपको एंगेज करना होगा। अभी तक ये लोग लगे हुए हैं कि इसको डिसमेंटल करें, इसमें डिविजन क्रिएट करें, डिसयूनिटी क्रिएट करें। ये जो जो सारे ये जो बैठे होते हैं शाम को, टूडीज जो बात कर रहे होते हैं कि जी यहाँ मुलाकात हो गई, इस दिन खान साहब को फ्री कर दिया जाएगा, बस 2 हफ्ते की बात है, ये सब डिसइंफॉर्मेशन है। इट्स अ स्पेट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन बेसिकली जो कि स्प्रेड की जा रही है। सो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। आई खान साहब जो है कंक्लूड वो कि कोई बात अभी इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान में हुई नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड केसेस बड़े दो अहम है। एक तो तोशाखाना 2 है रऊफ हसन साहब, दूसरा 190 मिलियन या पाउंड का केस है। या क्या मैं या ये पूछ लूँ आपसे कि कोई रिलीफ की तवक्को है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने बहुत सारी कोशिशें की हैं, पूरी पार्टी ने की हैं, और ये एतमाद बहाल किया गया कि शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। देखिए, इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव नजर आता है ना मुझे हुकूमत का, वो ये है कि खान साहब को जेल से रिहा नहीं होने देना। अब ये 180 बिलियन केस का, पाउंड का जो केस है, ये 4 महीने से इसकी जो बेल प्ली जो थी वो पेंडिंग थी। अब उन्होंने 5 जून को डोगर साहब ने ये प्ली लगाई एग्जैक्टली, है, सरफराज और मेरा डोगर नहीं ख्याल साहब। कि उस दिन कुछ होगा। उसके बाद ये पता नहीं कब लगती है दोबारा, हियरिंग इसकी कब होती है। जून के महीने में ही आपको पता है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएंगी। छुट्टियां होती उसके हैं। बाद सितंबर के महीने में खुलेंगी। अब ये जो किया जा रहा है, वो उस वक्त तक इसमें बेल नहीं देना चाहेंगे जब तक कि तोशाखाना 2 जो है उसमें कन्विक्शन हासिल नहीं करते। जब उसमें कन्विक्शन हासिल हो जाएगी, और यही एक पैटर्न रहा है, एक वतीरा रहा है कि जी एक केस में बेल होती है तो दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में बेल होती है तीसरे में पकड़ लेते हैं, तीसरे में बेल होती है चौथे में पकड़ लेते हैं। अभी भी इनका जो बेल जो है इसकी भी हो जाएगी, अगर होती है ठीक। तो वो जो तोशाखाना 2 में जो है वो खान साहब को जेल में ही रखेंगे वो। तो सो अभी खान साहब को ये छोड़ना है, उनसे डरते हैं, उससे खौफजदा है।